एक समय कबीर साहब अपने भक्त सम्मन के यहाँ 2 सेवकों कमाल व शेख फरीद के साथ पहुँच गए। सम्मन के घर कुल 3 लोग थे। सम्मन, सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का पुत्र सेव। भक्त सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता। सारा परिवार भूखा सो जाता। आज वही दिन था। अरे, ये कौन पुकार रहा है? आवाज तो हमारे गुरुदेव जैसी लगती है। हाँ पिताजी, आवाज तो हमारे गुरुजी की ही लग रही है। चलो चल कर देखते हैं। प्रणाम गुरुदेव, आज तो हमारे भाग्य उदय हो गए। आज हमारे भगवान हमारे घर पर आ गए। आइए गुरुदेव, अंदर चलिए। भक्त सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहब से पूछा, साहेब खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे? भाई भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला, अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा, घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा, पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा, मैं मांगने गई थी लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कहते हैं, आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो ही भर देंगे तुम्हारे घर को। यह कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा, लाओ आपका चीर गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूँ। नेकी ने कहा, यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है कि मैं कितना अभागा हूँ। आज घर भगवान आए और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा हूँगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। अब सदगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? ये कहकर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी, हिम्मत करो, रोवो मत, परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुँचेगी। सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा, आज रात्रि में दोनों पिता पुत्र जाकर 3 सेर आटा चुरा कर लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का सेव बोला, माँ, गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप ये क्या कह रही हो माँ? क्या हम पाप करेंगे माँ? तब नेकी ने कहा, पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा, बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमें इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मृतक गौ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोधी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया और श्री स्वामी रामानंद जी को सिकंदर लोधी ने तलवार से कत्ल कर दिया था। वे भी कबीर साहब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं। कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान हैं, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। फिर क्यों आप ही के घर घर मांगती फिरती हो? बेटा ये नादान है। यदि आज साहब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सतगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। ये कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा, बेटा मना नहीं करना। तब अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेव कहने लगा, माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता पुत्र चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा, पुत्र मैं अंदर जाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा। यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। सेव प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर गया। तब सम्मन ने कहा,
पुत्र केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चादर में बांधकर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पल्ले पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज हुई जिससे दुकानदार जाग गया और सेऊ को चोर चोर करके पकड़ लिया और रस्से से बांध दिया। इससे पहले सेऊ ने वह चादर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी, मुझे सेठ ने पकड़ लिया है। आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर गया। तो सेव को न पाकर निकी ने पूछा, लड़का कहाँ है? उसे सेठ जी ने पकड़कर खंभ से बांध दिया। तब नेकी ने कहा, वापस जाओ और लड़के सेव का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सदगुरु को देखकर नदर वाले कहेंगे कि ये है जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सतगुरु देव को परेशान करे। हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न दिखा दे। सम्मन ने हाथ में लंबा छुरा लिया। सेऊ बेटा, एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी है। कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दें। तब सेव उस सेठ से कहता है, सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई जरूरी बात करना चाहता है। कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेऊ ने कहा, पिताजी, मेरी गर्दन काट दो। यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। मेरे को पहचान कर घर तक सेठ पहुंचेगा, राजा तक इसकी पहुंच है। ये अपने गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी, हम क्या मुख दिखाएंगे? सम्मन ने एकदम कर्द मारी और सिर काट कर घर ले गया। सेठ लड़के का कत्ल हुआ देखकर घबरा गया। उसने लड़के के शव को घसीटकर थोड़ी दूर ही एक खंडहर में डाल दिया। उधर नेकी ने सम्मन से कहा, आप वापस जाओ और लड़के का धर भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ। तब सम्मन दुकान पर पहुंचा। उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर लिया था। सम्मन शव की घसीट को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे उठा लाया। और एक कमरे में कपड़े से ढककर रख दिया। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, फिर सतगुरु व भक्तों का खाना बनाया। भोजन तैयार है, आप गुरुदेव जी से भोजन की प्रार्थना करो। ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। हे गुरुदेव, भोजन तैयार है, कृपया भोजन कर लीजिए। ठीक है। नेकी ने साहेब कबीर व दोनों भक्तों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। साहेब कबीर ने कहा, आप लोग भी हमारे साथ भोजन करिए। नहीं गुरुदेव, पहले आप भोजन कर लीजिए, हम बाद में खा लेंगे।
सम्मन, ये परमात्मा का प्रसाद है, हम सब बांटकर खाएंगे। सम्मन, 5 थाली में प्रसाद परोस देता है, इसे 6 थाली में परोस दो और सेऊ को भी बुला लो। हे गुरुदेव, सेऊ बाहर खेलने गया है, आएगा तब खा लेगा। नहीं सम्मन, इसे 6 थाली में परोस दो। बहुत प्रार्थना करने पर भी साहेब कबीर नहीं माने, तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। 5 प्रसाद के लिए बैठ गए। सम्मन और नेकी मन में सोचने लगे, अब गुरुदेव को पता चल जाएगा कि लड़का मर चुका है। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। तब साहेब कबीर ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटत हैं चोरों के, साधों के नित्य क्षेम। साहेब कबीर ने कहा कि सेऊ आओ भोजन पाओ, सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों भक्तों के नहीं, उनको तो क्षमा होती है। साहेब कबीर ने इतना कहा था, उसी समय सेऊ के धड़ पर सिर लग गया। कटे हुए का कोई निशान भी गर्दन पर नहीं था। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? शंका हुई कि यह वही सेऊ है या कोई और। अंदर जाकर देखा तो शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे, जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। इस प्रकार परमात्मा कबीर साहब जी ने ये चमत्कार किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।